बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक इंग्लिश प्रोनंसिएशन के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है प्रीफिक्स, जो TELE। जो इस प्रीफिक्स को हम ज़्यादातर लफ्ज़ों में टेली पढ़ते हैं और कुछ लफ्ज़ों में हम इसे टले पढ़ते हैं और किसी जगह पे टेला भी पढ़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह से इसकी प्रोनंसिएशन आती है। ज़्यादातर लफ्ज़ों में टेली पढ़ा जाता है, जिस तरह टेलीग्राफ है, टेलीवाइज है, टेलीविज़न है, टेलीकास्ट है, टेलीजेनिक है। बड़े सारे अल्फाज में ये टेली पढ़ा जाएगा। तो लेकिन कुछ लफ्ज़ों में ये टले पढ़ा जाएगा, टले। तो आज जो हमारा मौजू है कि वो कौन से लफ्ज़ हैं। इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है, बस 5-7 लफ्ज़ ही हैं पूरी अंग्रेज़ी ज़बान में जहाँ पे ये टले पढ़ा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उन लफ्ज़ों पे जहाँ पे हम इसको टले पढ़ेंगे। तो पहले ही हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ टेलीग्राफी। इट इज़ क्वाइट क्लियर, दिस इज़ टेलीग्राफी, टेलीग्राफी। अब इसकी अगर हम सफिक्स की साइंस को समझें तो बड़ी वाज़ेह है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि टेलीग्राफी में आप देखें सफिक्सेस का जो अपना बिहेवियर है उसमें होता क्या है कि ये जो लफ्ज़ है अगर अलग से अगर लफ्ज़ है तो इसको हम ग्राफ भी पढ़ते हैं और ग्राफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। यही लफ्ज़ जो है अगर यहाँ पे आके ख़त्म होगा, सफिक्स के तौर पे आएगा, तो फिर ये ग्राफ पढ़ा जाएगा। और अक्सरियत लफ्ज़ों में ये ग्राफ पढ़ा जाएगा। कहीं एक आध लफ्ज़ ही रहेगा जहाँ पे ये ग्राफ रह जाएगा, जिस तरह पॉलीग्राफ है, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ, ठीक है। तो बड़ी सारी जगहों पे ये ग्राफ पढ़ा जाएगा। अब इसके साथ ही अगर हम लगा देते हैं वाई, तो फिर ये वाला जो ए, पहले हमने आप इसको पढ़ा था, ये जिस तरह ग्राफ में ये आ की साउंड थी, लंबी साउंड थी, तो अब ये श्वा साउंड बन जाएगी, तो ये बन जाएगा ग्रफी, ग्रफी। अब ये लफ्ज़ क्या है? टेलीग्राफी, टेलीग्राफी। तो जबकि आप इसको उस तरह देखें, अगर ये लफ्ज़ ग्राफ पे ख़त्म हो जाता तो फिर आपका प्रीफिक्स टेली जो है उसका भी बिहेवियर चेंज हो जाना था। जैसे अगर ये मैं लिखूं तो टेलीग्राफ होता ये लफ्ज़, तो ये टेली होना था। ये लफ्ज़ क्या होना था? टेली। तो ये वही ई की आवाज़ होनी थी, ये वही ई की साउंड, टेलीग्राफ होना था। क्लियर? अब टेलीग्राफ में क्या होना था कि बड़ा वाज़ेह है कि वो भी ग्राफ है और वो भी हमने उसे टेली पढ़ा। अब इसके साथ जब वाई लग गया, वाई लगने से क्या हो गया कि एक तो ये ग्रफी बन गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ये बन गया श्वा साउंड और ये बन गया वही ये वाला टेलीग्राफी। क्या बन गया? टेलीग्राफी। जब वो पहली ई आपकी श्वा साउंड में गई है तो जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो वहां नहीं आया, इसीलिए वो लेग्राफी पे आ गया। नाउ दिस वर्ड इज टेलीग्राफी एंड दिस वर्ड इज टेलेफनी, टेलेफनी। अब इसी लफ्ज़ को हम देख लें कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। अगर हम उसे देख लें तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि दिस वर्ड इज़ टेलीफोन, टेलीफोन। अब वो फिर टेली पढ़ा जा रहा है, उसे ओ की साउंड में पढ़ा जा रहा है, ठीक है, टेलीफोन। तो अब इसी ई को हटा के जब वाई लगाया गया है तो वही आपका जो प्रीफिक्स है टेली, वो टेले बन गया। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ है टेलेफनी, टेलेफनी। अगर ये लफ्ज़ वो भी होता जो ONIST तो वो बनना था टेलेफनिस्ट, टेलेफनिस्ट। तो ये जो लफ्ज़ देखें, ये लफ्ज़ है टेलेपथी, टेलेपथी। टेलेपथी में भी आप देखें कि इस जो है सफिक्स का एक डेफिनेट बिहेवियर है कि जब ये PATHY किसी भी लफ्ज़ के आखिर में एज ए सफिक्स आएगा तो वो जो ए है यहाँ पे ये हमें श्वा की साउंड देगा, ठीक है, ये पथी बनेगा। तो अब ये जहाँ पे इस लफ्ज़ में क्या हुआ था, ये श्वा साउंड फिर बनी थी और क्या बन गया? टेलीपथी। तो यही लफ्ज़ अगर थोड़ा सा अपने साथ और सफिक्स ले लेता है तो उसकी भी आवाज़ में फिर चेंज आनी थी। जिस तरह ये अगर हो जाता ये लफ्ज़ तो फिर इसका बड़ा वाज़ेह एक बिहेवियर है कि ये जो ए आया हुआ है इसने फिर ए की साउंड हमें देनी थी, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद IC, तो वो
वैसे पढ़ा जाना था। अब ये थ साउंड आई थी तो इसको हम एथिक पढ़ेंगे। तो क्या लफ्ज़ बनेगा? टेलीपैथिक। टेलीपैथिक। अब देखें जब वो पैथिक लगाए तो पैथिक ने यह बताया कि मेरे अंदर अब जो ए मौजूद है उसे ए की साउंड पढ़ा जाए, और मेरे पीछे जो TELE मौजूद है अब उसे टेली पढ़ा जाए। तो इसी तरह दिस वर्ड इज टेलीपैथी, अगर वो लग जाएगा ICY हटा के तो वो टेलीपैथिक बन जाएगा। दिस वर्ड इज टेलीमेट्री। दिस वर्ड इज टेलीमेट्री। अब इसमें भी एक बड़ा वाज़ेह इसमें बिहेवियर आ रहा है इसका, इस सफिक्स का METRY। जब कभी भी किसी लफ्ज़ के आखिर में एज अ सफिक्स आएगा हम उसे मट्री पढ़ेंगे, ठीक है, मट्री पढ़ेंगे। तो ये लफ्ज़ है टेलीमेट्री। तो आज जो हमने मौजू छेड़ा है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और इससे हमें पता चलता है किस तरह से सफिक्सेस जो हैं न सिर्फ अपने बारे में बताते हैं कि मुझे किस तरह से पढ़ा जाए, बल्कि मेरे पीछे जो वावल साउंड्स पड़ी हुई हैं वो कैसे अदा करनी है, वावल लेटर्स जो पड़े हुए हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।